अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं कि आज तक हम कैसे करते आए हैं पेरेंटिंग। क्या मैं आपसे थोड़ा जान सकती हूँ कि हम कैसे करते आए हैं पेरेंटिंग, आपकी क्या स्टाइल रही है अब तक? रजनी जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? हाँ, मेरा बेटा है 11 इयर्स का, भी हो जाएगा जून में। ओके। तो वैसे तो डांटेंगे तो वो मान जाता है। तो वो लेवल तक मुझे जाना नहीं है, अभी कई साल हो गए हैं, तो मान जाता है। वो चीज अवॉइड करना है कि अपने मन से वो लोग कब कैसे करेंगे। 2-3 बार कहने के बाद भी या तो छोड़ देना हमको चाहिए कि उनको कंटिन्यूअस रिमाइंड करवाते रहना चाहिए। कौन सा चीज करना चाहिए जिससे वो हम भी बैड नहीं बने, वो भी उनकी नजरों में, और वो भी उनको, हम भी नहीं डांटे मेन ये। राइट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये हैबिट कैसे इनकलकेट करूं कि वो इजीली मान जाए हमारी बात, हमें बार बार ना करेक्ट। बोलना पड़े और हमारा भी मूड ना खराब हो और उसका भी ना हो, है ना? ट्रू। ट्रू। तो इसके लिए हमने इस सीरीज में लर्निंग बिहेवियर रखा है कि किस तरह एक स्टूडेंट, बच्चा पैदा होने से लेकर बड़ा होने तक, इवन हम लोग भी जो बड़े लोग हैं, वो लोग भी किस तरह एक लर्निंग प्रोसेस होते हैं। तीन मेजर स्टाइल्स होती है लर्न करने की चीजों को। तो हम क्या करेंगे, हम इधर उधर की बात नहीं करें, हम डायरेक्ट लर्निंग प्रोसेस को सीखेंगे ताकि हमें जो भी सिखाना हो कल, हम उसको इनकलकेट कर सके। तो आने वाले वीक में, एक वीक में वो भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, हम खुल के जानेंगे, एक दूसरे से बात भी करेंगे कि कैसे अप्लाई करें इसको, है ना? और आप अब तक कैसे करती आई हैं? आपको किसने गाइड किया है आज तक पेरेंटिंग के लिए? कहाँ से गाइड लेती तो नहीं गाइडेंस? किया है मदर्स लोगों ने कि हाँ भैया थोड़ा छोड़ देना चाहिए, करने देना चाहिए बच्चों को उनके हिसाब से। लेकिन वो नहीं हो पाता क्योंकि एक होमवर्क है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ है तो मम्मी लोग को ही पीछे पड़ता है ताकि वो बच्चे को डांट नहीं मिले दूसरे पर्सन से। तो राइट। ये डर रहता है माँ के मन में। तो बिल्कुल। ये माँ ही डांट देती है पहले। हाँ, माँ सोचती है कि कहीं मेरा बेटा फेल ना हो जाए बाहर जाकर, तो तो कोई और उसको डांटे उससे पहले मैं ही डांट देती हूँ ताकि वो लाइन पे आ सके, आता हो तो, है ना? बिल्कुल, ये एक होता है सभी मदर एंड फादर के माइंड में, ये थॉट प्रोसेस होता है जैसा आपका है। और जनरली आपने कहा जैसे आपने अपनी मदर से पेरेंटिंग की टिप्स ली है, इन फ्यूचर हम इसको भी देखेंगे कि कैसे ये कहाँ कहाँ हम इसका रेफरेंस क्रॉस चेक करेंगे इसको, कि उनका कहना कैसा है, क्या है, ठीक है ना? अच्छा, रश्मि जी, विल यू लाइक टू शेयर? नीतू जी? नाइस। अच्छा, ये बताइए, मैं मुझसे आज आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने आज तक जो किया वो किसकी सलाह से किया? कुछ तो मेरी देवरानी की सर, थोड़ा सा तो मतलब मिक्सअप रहता है हम लोगों का दोनों का, क्योंकि हाँ हम हाँ। दोनों का सच, एक सेम एज ग्रुप के लोग हो आप, तो एज अ यस फ्रेंड्स आपने शेयर करके एक दूसरे के यस साथ। अब फिर कैसा या है ना, मुझे ना सिर्फ एक ही प्रॉब्लम रहती है ना मैम, कि हाँ। ये लोग ना पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल, जैसे कि अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है, तो ये लोग ना बैठते ही नहीं है, अपने से तो बैठना ही नहीं है। अब मैं ठीक है। बैठी साथ में तो इट्स ओके, बट लर्न नहीं करना है, समझ के साइड में रख देना है। लर्न करने को मत बोलो वो लोग को। और फिर उसके बाद मोबाइल एक, और अभी कैसा हो गया है कि मोबाइल के लिए थोड़ा डांटो, मतलब देते भी हैं तो भी कैसा ना, एक होता है कि तुरंत जब भी हाथ में आया तो मोबाइल लेना, गेमिंग ये वो। फिर अगर स्ट्रिक्टली हम लोग अगर वो लगा देते हैं तो छुपा के करते हैं। हाँ। तो छुपा के करना मतलब अभी से ये चीजें, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि दोनों बच्चे दो मोबाइल लेके टॉयलेट में चले गए और ओके। छुपा के ऐसे गेमिंग करने लगे। तो ये चीजों के लिए मैंने कोई एक्शन लिया, एकदम शांत हो गई, मैं कुछ बोली नहीं। बल्कि तो 24 घंटे मैंने बात नहीं किया, और बल्कि मैंने डांटा मारा नहीं, क्योंकि डांटने मारने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। कि अभी बिल्कुल। मैं बहुत ज्यादा अवॉइड करती हूँ लोग को मारना और बातों हम्म। पर बहुत ज्यादा चिल्लाना। सोचती हूँ बिल्कुल। प्यार से ही हैंडल करूँ तो ज्यादा बेटर है। बट कैसा है कि 2-3 दिन तो ये लोग को जब तक नहीं बात किया असर था, फिर उसके बाद वापस चालू वही चीजें, मतलब वो करके नहीं। और बोल क्या रहे हैं मम्मी से, मेरी ग्रैंड मदर जो है उनसे क्या बोलते हैं बच्चे, जब भी ग्रैंड मदर नहीं, सॉरी सासू माँ, तो उनसे बोलते हैं लोग कि नहीं देखने को देती हैं तो इसलिए छुपा के देखते हैं, मम्मी और चाची डांटते हैं देखने के लिए ओके। मोबाइल।
तो ऐसा तो मैं ये सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में लोग को कैसे माइंड से कि क्या सही है क्या। इसको भी हम ऐसी चीज सीखेंगे ना जिससे क्या होगा कि यस मैम। हमें कोई भी क्वेरीज है ना वो हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ओके आपको मैम। वापस आके मुझसे नहीं पूछना पड़ेगा, इनफैक्ट आप दूसरों को गाइड करेंगे, जी जी। क्योंकि आपकी जो बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए मैं वो बनाऊंगी, राइट। ओके मैम। जो बच्चा ओके पैदा मैम। होने से चालू करेंगे हम, और आपके जो बच्चों की एज है वो प्लस उससे आगे तक हम जी उसको मैम क्रॉस। क्योंकि हाय रश्मि हाय। here. ओके, हाय अ, रश्मि। कैन हाँ आई हैव यू मुझे ऑन कैमरा इफ यू डोंट माइंड? हाँ या वन मोमेंट। इट विल बी मच मोर मीन्स मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग भी कैमरा पे आएंगे, मैं आप लोगों को देख पाऊंगी तो इट विल बी ग्रेट फॉर मी। ओके अच्छा मुझे तो अभी सिर्फ अभी मेरा 10 months का बेबी है, जस्ट 10 months। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो अभी आई एम जस्ट लर्निंग तो फोन। आप तो बहुत अच्छे टाइम पे आ गए हमारे साथ। हाँ ऑन राइट ट्रैक। या वेरी गुड टाइमिंग फॉर यू। तो अभी तो मुझे कुछ इतना नया है तो देयर इज नो डिफिकल्टी एज सच, वो तो बच्चा भी मस्ती करेगा ही, तो आगे नहीं चल के बट अभी ये टाइम है, देखिए ये एक पॉइंट जो आप बोल रही है ना मैम, इसको मैं आपको थोड़ा सा सभी को बताना चाहती हूँ। बच्चा छोटा है इसलिए कुछ भी करे नहीं चलेगा, ये बात आप पहले से ध्यान रखिए। जब बच्चा छोटा होता है तब उसको आप कुछ भी सिखा सकते हो, उसके ऊपर उसको हैबिट में डाल सकते हो, बड़े होने के बाद नहीं डाल सकते। तो जब बच्चा छोटा है 0 days का, तब से आप उसको हैबिट फॉर्मेशन में डालेंगे जो उसके एज के अप्रोप्रिएट है। देखो ऐसे नहीं कि वो छोटा है तो बड़ों वाली बातें तो नहीं करोगे, बट जैसे छोटा है एक एक महीने 2 महीने तब उसकी नाइट डे एंड नाइट सोने का टाइमिंग को थोड़ा शेड्यूल करने की कोशिश करोगे, वहां से आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ठीक है ना। तो हमें जो करना है वो day 1 से करना है, क्योंकि जितना आप बचपन में जितना ध्यान दोगे बेस में, आपको आगे जाके प्रॉब्लम्स कम आएंगी। चीज है हमारी, हम आज जो देखेंगे कि हमारी पेरेंटिंग स्टाइल क्या थी। हमने 2 लोगों से 2-3 फ्रेंड्स अभी हमने बात कर ली। सबसे पहले जो हमारी एज ओल्ड पेरेंटिंग है स्टाइल, वो आपके स्क्रीन पे है। या तो मदर बताती है या सासू माँ बताती है, राइट। मदर, सासू माँ या मदरली फिगर्स या फ्रेंड्स बताते हैं, जैसे नीतू जी ने ये भी कह दिया, ठीक है। तो अब इसका प्रॉब्लम क्या है इनसे, अब तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया है, अब धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा साइंटिफिक और सिस्टमैटिक होने लगी हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमें ना बताते तो बहुत अच्छी सलाह है, बट हमें लॉजिक नहीं पता चलता उसका क्लियरली कि ये क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो उस वजह से हम इसको प्रॉपरली आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते, या उन्होंने उनकी कितनी समझदारी थी उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि उन्होंने किस तरह आपको कन्वे की है सारी चीजें। तो इस वजह से थोड़ा कभी कभी इन सलाहों पे क्वेश्चन मार्क्स आ जाता है। जैसे कोई कहेगा हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, वो चलता है, इसमें क्वेश्चन मार्क अक्सर मैंने लोगों को उठाते हुए देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक होते चलेंगे चीजों को लेकर। और दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, एक तो हम बहुत ही ज्यादा कॉपी करते हैं। आज की तारीख में वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इतना बुरी तरीके से फैला हुआ है हमारे अंदर कि हम ब्लाइंडली कॉपी करते हैं। वी जस्ट कॉपी ऑल द गुड है बैड है, वी डोंट वरी अबाउट इट, उसकी हमें चिंता नहीं है। फॉर वेस्टर्न साइड में चल रहा है मतलब वो लोग तो अपना हर काम लॉजिक से करते हैं, और उनके यहाँ हर चीज साइकोलॉजिकली सिस्टमैटिकली सब टेस्टेड तरीके से ट्रेन की जाती है लोगों को, फिर वो लोग करते हैं। तो वो उनके सेटअप में वो करें, वो ठीक है एक बार के लिए। हम बिना जाने समझे, हमारी पेरेंटिंग स्टाइल ही अटैचमेंट पेरेंटिंग है, उसमें अब उनके हम कॉन्सेप्ट आधे मिक्स करते हैं। तो इसमें क्या होता है, कॉपी कॉपी करने में ये हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कहीं। और प्लस देखते हैं आजकल इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है नेट पे, तो आप जाओ तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ, मैं क्या क्या ना कर लूं। तो अगेन पेरेंट्स आर सो कंफ्यूज्ड कि करें तो क्या करें, ये करें या वो करें, कितना कर लेगा ना एक पर्सन भी, तो कितना कर सकता है चीजें।
तो हमने सोचा है कि वी विल टेक ऑल दीज थिंग्स इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, जो जरूरत है एक स्टूडेंट, एक पेरेंट को जानने की, और उसको जो प्रॉपर साइंटिफिक सपोर्ट देने की जरूरत है, दैट वी विल डू। एंड जो हमारे एज ओल्ड अप्रोचेस है, इनको भी हम क्रॉस चेक करते चलेंगे। जो अच्छा है वो तो हमें एब्जॉर्ब करना ही करना है, चाहे किसी का हो, हमारा हो चाहे बाहर वालों का हो। अब हम देखिए, चाइल्डहुड से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, डिफरेंट स्टेजेस क्रॉस करेगा, ये सब हम जानते ही हैं नॉर्मली, इसकी तो हमें आइडिया है। बट जो हम नहीं जानते हैं वो ये चीज है कि हमें कहाँ कहाँ बच्चे पे क्या क्या चीजें वर्क करनी होंगी साइंटिफिक तरीके से, ताकि हमें इन सभी स्टेज को क्रॉस करने में प्रॉब्लम कम से कम हो, और हम अपने चाइल्ड में से बेस्ट निकाल सके, है ना, हमारे चाइल्ड का जीनियस हम बाहर निकाल सके दुनिया के आगे, और वो खुद अपने बड़े होने पर सक्सेसफुल हो, अपने आप से हैप्पी फील करे, कंटेंट फील करे। अब सबसे पहला स्टेज है इन्फेंसी, बोलते हैं हम इसे, बर्थ से 12 मंथ्स होता है। टॉडलर कहते हैं 1 ईयर से 3 इयर्स के चाइल्ड को। प्री स्कूलर जो जस्ट स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, नया नया चीजें सीखना शुरू करते हैं, दे आर कॉल्ड प्री स्कूलर्स। फिर एक स्कूल की एज आती है 6 to 12 इयर्स, और फिर एडोलेसेंस, जो कि बच्चे थोड़ा यंगनेस की तरफ बढ़ते हैं, उनकी बॉडी भी क्या बोलते हैं, एडल्ट की तरह बनना शुरू हो जाती है 13 इयर्स to 18 इयर्स की एज में। तो हर स्टेज की अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। बट हर चीज का जवाब, हर चीज का फाउंडेशन आप यहाँ डे 1 से रख रहे हैं। फर्स्ट डे ऑफ बर्थ से आप फाउंडेशन रखेंगे अपने बच्चे के लिए, ठीक है। कुछ लोग लेट हैं, कोई बात नहीं, वी विल गो बैक एंड स्टिल हमें बैकग्राउंड चेक करना है, हमने कहाँ गलती की थी, और हम उसको फिर री इंजीनियर करेंगे अपने चाइल्ड के साथ। और जो अच्छी चीज है उसको रहने देना है बिल्कुल, और शेयर भी करना है दूसरों से। पेरेंटिंग गोल, सबसे पहला, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम कुछ कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, देयर शुड बी अ क्लैरिटी, है ना। एक गोल सेट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या अचीव करना है। अब वो गोल को सेट करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट जानने की जरूरत है सीक्रेट्स ऑफ चाइल्डहुड। बच्चे की साइकोलॉजी कैसे डेवलप होती है, क्या है बच्चा अपने आप में, क्या चीज है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसको समझेंगे हम, उसे हमें कैसा एनवायरनमेंट देना है, वो कैसे लर्न करता है चीजों को, कैसे उसके बिहेवियर्स फॉर्म हो रहे हैं वन बाय वन, कैसे हमारी फैमिली का क्लाइमेट उस पर असर कर रहा है। इन सब चीजों को, सब माहौल को कंसीडर करते हुए उसकी इंटेलिजेंस कैसी डेवलप हो रही है। पहले एक टाइम था जब लोग सोचते थे मार्क्स आ गए तो बच्चा इंटेलिजेंट है, बट आज की तारीख में ये नहीं है। इट इज ऑलरेडी प्रूव्ड कि देर आर 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, सिर्फ मार्क्स तो स्किल्स एंड एबिलिटी में चले गए हैं अब, ठीक है। इंटेलिजेंस कौन सी है आजकल, इतनी वास्ट फील्ड्स अवेलेबल है आपके सामने। पहले क्या होता था, सिर्फ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स होता था, तो इन तीनों में से कोई एक फील्ड में जाते थे। अब आपके आगे इतना रोबोटिक्स, मैनेजमेंट हो गया, लॉ में भी अब मैनेजमेंट के साथ आने लग गया है, और इतने, पता है, देर आर 30,000 ऑप्शंस टू सिलेक्ट फ्रॉम। तो उसके लिए आपके बच्चे को कैसे, उसकी इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करना है, तो वो तो पहले से ही करोगे ना, आप लास्ट दिन पे तो नहीं होगी एकदम से सडनली। तो आपको उसके मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में भी पता होना जरूरी है। देन उनका लर्निंग स्टाइल क्या है, जिस स्टाइल से लर्न करते हैं वो, हम उसको वही अवेलेबल कराएंगे। मार्केट में तो बहुत चीजें अवेलेबल है, देयर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस रनिंग। कोई आपको बोलेगा कि आप ऑडियो से देख लो, कोई बोलेगा हम करवा के वी वर्क, मतलब प्ले मेथड से कराते हैं, कोई बोलेगा हम ऑडियो देते हैं, ऑडियोज देते हैं, कोई बोलता है वीडियोस देते हैं, हम प्रैक्टिकल कराते हैं। तो बट आपके बच्चे को क्या सूटेबल है, और हर तरीके से कराने के लिए ना हमारे पास टाइम है ना हमारे पास पैसा है।
ठीक है, तो वी विल सिलेक्ट द बेस्ट जो बच्चे के लिए सूटेबल है। इन सब चीजों का इम्पैक्ट होगा आपके बच्चे की पर्सनालिटी पर, उसकी इंटेलिजेंस, किस तरह से वो पढ़ता है, क्या पर्सनालिटी उसकी बनती है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप जानेंगे कि मेरा बच्चा इस पर्टिकुलर चीज में अच्छा है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं। आपको एक्सट्रोवर्ट बच्चे दिखेंगे, वो खूब आगे बढ़ के बात करते हैं सबके साथ, जो उनके घर मेहमान आया उससे भी बात कर रहे हैं, स्कूल में भी बात कर रहे हैं, सबसे टीचर्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और कुछ बच्चे होते हैं जो इंटरेक्ट वगैरह इतना ज्यादा नहीं करते, एवरेज पेस पे ही करते हैं वो, मगर बुक से अच्छा सीखते हैं वगैरह। अब जो बच्चा बोलने वाला है उसको शांत रहने की जगह भेज देंगे, और शांत रहने वाले बच्चे को बोलने के लिए भेजेंगे। मतलब जब कैरियर की बारी आएगी, जैसे कुछ प्रोफाइल्स होते हैं, जैसे एमबीए है तो मैनेजमेंट है, तो पर्सन को बोलना ही पड़ेगा। काउंसलिंग है, टीचिंग है, उसको एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी पब्लिक में आके। अब वैसे प्रोफाइल्स के लिए आपने एक शांत बच्चे को वहां पे भेज दिया, तो वो तो बेचारा वहां कॉम्पीट कर ही नहीं पाएगा। और आपने जो बच्चा चाहता है कि मैं सबसे इंटरेक्ट करूं, उसको आपने अकाउंटेंसी में भेज दिया, वहां वो बुक्स लेके बैठा है, लिख रहा है, या आजकल तो लैपटॉप से काम होने लग गया है। तो ये सब चीजें भी हम जानेंगे हमारे बच्चे की कहाँ है और कहाँ मिसिंग है और कहाँ हमें एनहांस करनी है। तो ये चीजें भी हम समझेंगे लेटेस्ट। इसी तरह बच्चों का इंटरेस्ट होता है, कोई हाथ से काम करने में अच्छा होता है, कोई कैलकुलेशन करने में अच्छा होता है, ठीक है, किसी को इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है। तो ये सारे गुण हम उनके पता करेंगे कैसे लास्ट में। और कुछ पेरेंटिंग प्रिंसिपल, जो इतना हम पढ़ेंगे, हम इतनी सारी थियोरी समझेंगे अपने बच्चे के बारे में, तो हम कुछ प्रिंसिपल्स निकालेंगे कि हम किस तरह वर्क करने वाले हैं अपने बच्चे पे फाइनली। तो ये सारा चीजें हम इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला एफर्ट होगा कि हम किस तरह से, हमारा आगे का कोर्स क्या होगा, पहले तो हमें क्या अचीव करना है, क्लैरिटी हम देखेंगे, ठीक है, राइट गोल सेट कर रहे हैं हम या नहीं। फिर उसके बारे में पूरी क्लैरिटी होगी हमें कि हम क्या सेट करने जा रहे हैं। एज अ पेरेंट हम क्या अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। पेरेंट्स की बहुत इच्छा होती है कि अपने बच्चों को सब कुछ दे दे, जो भी वो नहीं पा सका या जो उसे लगता है कि ये पाने से मेरा बच्चा फ्लरिश करेगा, मेरा बच्चा खुश होगा, तो वो उनकी बहुत इच्छा होती है। तो किस हद तक और क्या चीजों की इच्छा, हम इसको भी एक बार देखेंगे। एक्सपेक्टेशन विद आवर सेल्फ एज अ पेरेंट एंड विद किड्स, हमारी एक्सपेक्टेशन बच्चों के साथ क्या है, इस सबको हम पेरेंटिंग गोल्स के अंडर समराइज करेंगे। आइए, तो मैं थोड़ा सा कोई आपने बोल रहा था कि हम कुछ अचीव करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए। कैन आई हैव सम रफ आइडियाज फ्रॉम यू कि आप लोग क्या अचीव करना चाहते हैं आपके हिसाब से? बोलिए रजनी जी, हाँ, शेयर कीजिए प्लीज। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे लोग अपना काम है ना, जैसे टाइम पे कर लें। वो तो आपकी छोटी होगी, देखो ये रूटीन वाली चीज हो गई। बड़ा गोल बताइए, क्या चाहते हो आप अपने बड़ा बच्चे गोल से तो यही रहता है कि लॉन्ग सक्सेसफुल रन? और स्टडीज में जैसे कि वो सक्सेसफुल रहे, मेनली जो भी उसके मार्क्स भी अच्छे आए, ताकि वो फर्दर उसके काम में आएगा फ्यूचर में। अच्छी राइट, जॉब के लिए प्लेसमेंट वगैरह, अच्छी जगह वो ऑफिस जॉब ऐसा लगे। अच्छे से करियर सेटल हो जाए आगे जाके, राइट। या खुशबू जी, कैन आई हैव सम वर्ड्स फ्रॉम यू? माय डॉटर, मतलब वो अभी छोटी है, ओके, तो फिलहाल मेरा गोल ये है कि वो मेरी बात सुने, और अगर मैं स्टडी के लिए बोलूँ तो थोड़ा पढ़ने बैठ जाए। तो फिलहाल तो यही है, क्योंकि पढ़ाई में मतलब वो लिसनर अच्छी है तो ऑब्जर्व करके वो सीख लेती है, बट जब राइटिंग का टाइम आता है तो वो गायब हो जाती है। तो दैट्स, वो एक चीज है कि उसको थोड़ा बैठ के लिखवाना ये क्यों दिक्कत चाहते है। हो आप कि क्यों लिखे, क्यों पढ़े, क्यों?
क्या कि रीजन ताकि है उसको लॉन्ग आगे रन गोल जाके, क्या है आपका? या आगे जाके उसको तकलीफ ना हो राइटिंग के लिए, क्योंकि जैसे जैसे बड़े स्टैंडर्ड्स में जाएगी, किताबें ज्यादा हो जाएगी, लिखना ज्यादा हो जाएगा, तब वो पीछे ना रह जाए किसी के साथ में, मतलब हम्म। बाकी बच्चों के साथ भी आगे, मतलब अपने साथ उनके साथ चले। कॉम्पीट कर पीछे- सके जमाने में हाँ सबके हाँ, साथ, पीछे है ना ना? रह जाए बस। पीछे नहीं रह जाए, प्रोग्रेस कर सके अपना हाँ आगे, ताकि हाँ, उसको किसी चीज की कमी ना पड़े कमी लेटर ना ऑन। हो। हाँ राइट। राइट। नीतू जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? यस मैम। या बोलिए मैम। मैम एक्चुअली मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहिए ना कि वो लोग एक मतलब होता है ना, जैसे एक रिस्पॉन्सिबल प्लस समझदार, सबकी फीलिंग, या फिर बाहर जैसे किसी का जैसे कि होता है ना फीलिंग समझे, और क्या सही है क्या गलत है ये चीज का निर्णय ले सके। बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैम आप बेसिकली चाहते हैं कि वो एक बच्चा ऐसा बने कि वो हाँ समाज में अच्छा इंसान। प्रेजेंटेबल रहे, एक यस अच्छा मैम, एक ह्यूमन अच्छा बीइंग बन इंसान। सके। यस अच्छा मैम, टोटली मेरा फोकस पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है मैम। अब बाकी जब ये बन जाते हैं तो फिर अभी तो कोई भी पढ़ के नॉलेज अगर है तो इंसान कुछ भी कर लेगा। ये जब सबको बीट करने की बात हुई या फिर कंपटीशन की बात हुई, तो कंपटीशन को मैं एकदम एग्री नहीं करती, क्योंकि मैं कंपटीशन नहीं करना चाहती किसी के साथ, न अपने बच्चों को। कंपटीशन करना है तो खुद से करें, क्योंकि बाहर से कंपटीशन फिर जेलस पैदा होता है मैम। जेलस जो होता है ठीक ना, है। वो होता है, फिर ये चीजें नहीं होता है। फिर कैसा वो फिर वो कंपटीशन करे बच्चे उनसे उनसे पहले अपने घर में ही होता है, फिर बाहर स्कूल में कॉलेज में बड़े होते होते ये ना लाइफ टाइम ये कंपटीशन चलता आता है। तो मुझे इससे बिल्कुल दूर रखना है। मुझे एक्चुअली यही सब चीज कैसे करना है, जिसके बारे में ही मुझे आपसे सीखना है। चलिए, बिल्कुल आपका भी थॉट यस बहुत अच्छा है मैम। यस वेरी मैम। नाइस। एक्चुअली बस मुझे बेस्ट ह्यूमन बीइंग यही बच्चों को बनाना है, और जैसे वेरी कि नाइस। रिस्पेक्ट करें, प्लस कैसा हमारी जॉइंट फैमिली है एक्चुअली। बिल्कुल तो बिल्कुल, हमारे यहाँ विल ट्राई जैसे आवर जैसे, लेवल बेस्ट। जी इस पे मैम। आप, हमारा भी गोल है। मैं अभी हम यस मैम। समराइज करेंगे। बिंदु जी, विल यू लाइक टू शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू? आप कोई भी करना चाहेगा शेयर, प्लीज आप माइक पे अनम्यूट होके बोलिए प्लीज। हेलो। हेलो। हाय, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? कैन यू प्लीज शेयर कि आपका क्या पेरेंटिंग गोल है, आपका क्या सोच है इसके बारे में, क्या बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चे को, या समथिंग, कुछ भी, व्हाटएवर इट कैन बी। नहीं, मेरा एक्चुअली थिंकिंग ये है कि सबसे पहली बात, बच्चों को अपने हिसाब से बड़ा होने दो। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों का जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो हम लोग को देखना चाहिए, एंड स्लोली स्लोली वो लोग किस क्या आगे जाके करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स के हिसाब से विश से ये बनते वो बनते। तो मेरा ये है कि मेरी बेटी को एग्जैक्टली कौन से फील्ड में जाना है, उसको क्या करना है। मेरा गोल ये है, मुझे ये अचीव करना है कि मेरी बच्ची को क्या चाहिए फ्यूचर में, उसका नीड मैं फुलफिल करूँ, आप ताकि बेसिकली आगे चाहते जाके वो हो कि सक्सेसफुल आपका हो। बच्चा प्रॉपर तरीके से इवॉल्व हो सके एज अ पर्सन, अपनी सारी पर्सनालिटी दिखा सके बाहर, और वो कर सके जो वो करना चाहता है। मुझे उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जानना है, मुझे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं डालना है। मुझे ये जानना है कि मेरा बच्चे का सबसे पहला उसका क्या है मोटिव, उसको क्या बनना है, उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फोकस ऑन दैट। अगर मेरी बच्ची को ड्राइंग पसंद है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू प्रोवाइड द थिंग्स टू हर एट द एज ऑफ 4 to 5। जब वो बड़ी होगी तो उसका चेंज हो जाएगा, सडनली वो मुझे बोलेगी मुझे कुछ और चाहिए, तो ये मैं बताऊंगी, इस पे मैं बताऊंगी आपको ये कैसे वर्क होता है। ठीक है। हाँ। ये अभी आपने सोचा है, वेरी नाइस, वी विल टॉक अबाउट इट। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, यू विल सी कि आप खुद ये सब चीजें सिस्टमैटिक जो आप बोल रही है ना, कि किस तरह में आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट बाहर आए, फिर आप उसको वो अवेलेबल करें चीजें, एंड देन शी सक्सीड्स बेसिकली लास्ट में। तो ये भी हमारा भी यही मॉडल है, वी डोंट फोर्स किड्स। ठीक है, यही मॉडल पे हम भी जाएंगे। एनीवन एल्स? क्षितिजा जी? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम एक्चुअली मुझे ये चीज भी आपसे पूछनी थी कि मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मतलब मेरे बच्चे लाइफ में
किस फील्ड में जाए या फिर क्या बने। कोई बात ये नहीं, मेरा थिंकिंग रॉन्ग है कि राइट है, एक्चुअली मुझे ये जाना, क्योंकि कोई भी मोस्टली पेरेंट्स थिंकिंग मैंने रॉन्ग देखा नहीं है, है कि कोई भी। मैम मैम एक्चुअली कैसे सुनिए, है ना कि बच्चों पे डिपेंड करता है ना मैम कि क्या बने, क्या आगे चल के, अभी तो छोटे हैं सब, 7th में है, तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तो ऐसा तो नहीं कि मैं ये न सोच के कुछ गलत कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल मैंने कुछ ये गलत नहीं कर रहे, आपका जो एक्सपोजर है उसके लेवल से आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें ओके कोई मैम, कोई भी सही गलत नहीं होता, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, ठीक है। ओके हम मैम, क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको समझने की कोशिश करेंगे। यस मैम, एक्चुअली वही। हमारा मेन रोल ही ये है कि हमें थोपना नहीं है किसी पे भी, और आपकी जी सोच कभी भी गलत नहीं है, सबकी अपनी अपनी सोच है। कोई सोच रहा है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उन लोगों ने वैसी डिफिकल्टीज फेस की होगी, हो सकता है लाइफ में, या उन वैसे गोल्स रहे होंगे उनके आसपास। आप कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, दैट इज ओके, दैट इज वेरी फाइन। चलिए ओके मैम, हम इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे आज अभी हमने 3-4 लोगों से बात की कि उनके क्या गोल्स हैं, क्या मोटिव्स हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पेरेंटिंग गोल्स में। अब यहाँ पे मोस्टली आप सबके ही जो भी गोल्स हैं इसमें आ जाएंगे, समराइज हो जाएंगे, दिस वी आर डूइंग साइंटिफिकली, ठीक है। देर आर मेजरली जो नीड्स है ना, जो बच्चों की नीड्स है, हमारा मेन सोचना क्या होता है कि बच्चा अपनी हर जरूरत पूरी कर सके, या ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, बेसिक चीज ये है। तो सबसे पहले हम सबकी जो बेसिक एक्सपेक्टेशन होती है वो ये होती है कि हम उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी कर सके सब, क्योंकि जो रोटी कपड़ा मकान है ये सबसे पहले देना चाहते हैं, बट हम लोगों में से काफी हम लोग वेल टू डू है, इसीलिए हमें इतना पता नहीं चलता, बट ये सबकी सबसे बेसिक नीड होती है। देन सेफ्टी नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, एस्टीम नीड्स, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये इस तरह पिरामिड है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होगी बच्चे की, तब जब ये नीड पूरी हो जाएगी ना, तब आप उसकी सेकेंड नीड की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। सेकेंड पूरी हो जाएगी तब आप थर्ड की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे। थर्ड पूरी होगी तो आप फोर्थ की तरफ सोचना शुरू करेंगे, एंड अल्टीमेटली फिफ्थ की तरफ। तो ये इस तरह ये पिरामिड बढ़ता जाता है, ठीक है। तो हम अब हमारे गोल्स को सेट करेंगे कि हम अपने बच्चे को फिफ्थ पोजीशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कैसे ले जाएंगे हमारे पूरे प्रोसेस में। तो हम हमारी ये हमारा टारगेट है, क्योंकि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब होगा बच्चे का, वो नीड तक हम ले जा पाएंगे उसको, तो वो बच्चा हैप्पी, सक्सेसफुल एंड कंटेंट होगा। इसमें ना सिर्फ करियर की, पैसों की बात नहीं आएगी, या सिर्फ वो एक अच्छा इंसान है ऐसी भी बात नहीं आएगी, वो आगे बढ़ा है नहीं बढ़ा, ही विल बी हैप्पी कंटेंट विद वॉट एवर ही इज, ठीक है। तो ये लेवल पर हमें बच्चे को ले जाना है। अब हम हमारी नीड्स को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की ट्राई करते हैं। अब हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स है। ये हम सब चाहते हैं, सबसे बेसिक लेवल ऑफ नीड है अच्छा खाना, अच्छा पानी, एयर, शेल्टर, घर, कपड़ा, अच्छे से बच्चा सो सके, कल को जब बच्चा बड़ा हो तो उसके अंदर जो रिप्रोड्यूस करने की इच्छा है, उसकी डिजायर्स है, वो फुलफिल कर सके, इस एक बायोलॉजिकल लेवल पे प्रॉपरली डेवलप हो, हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर उसका सब बढ़िया हो, कम से कम बीमार हो। ये सारी इच्छाएं हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है। नेक्स्ट हम सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो सेफ रहे, ठीक है। सेफ्टी का क्या पैरामीटर है? एक तो पहले जब छोटा होता है तो गिरने पड़ने से शुरू करते हैं, हम फिजिकल लेवल पर शुरू करते हैं, ठीक है। फिर हम जाते पर्सनली वो सिक्योर फील करे अंदर से कि हम हैं उसके साथ, या वो अकेला फील ना करे अपने आप को, क्योंकि जब वो पर्सनली सिक्योर नहीं होगा तो वो बच्चा बाहर अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा।
प्लस वो इतना सक्षम बने कि वो एम्प्लॉयमेंट उसको मिल सके, वो नौकरी कर सके, ठीक है, वो अपने लिए रिसोर्सेज पैदा कर सके, फाइनेंस ला सके जहाँ जरूरत है उसे लाने की, या घर बनाना है, खाना लाना है, खाने का इंतजाम कर सके अपने लिए, अपनी हेल्थ का टेक केयर कर सके, अपने लिए प्रॉपर्टी बनानी चाहे तो वो बना सके। तो ये सारी जो नीड्स आ जाती है, ये सेफ्टी नीड्स जो हमने देखा ना, हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा पीछे ना रह जाए, तो पीछे ना रह जाए मतलब वो अपने लिए ये सारी सेफ्टी की चीजें कल को जमा कर पाए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। नाउ जो हमारी थर्ड लेवल ऑफ नीड है, ये भले आपने आज शायद एक्सप्रेस ना की हो, बट ये आपके मन के अंदर तो है कहीं कि कल को जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो वो अपने फ्रेंडशिप्स निभा सके, साथ में जो उनके स्कूल के बच्चे हैं या बड़े होने पर जाके जब कॉलेज ऑफिस में जाने लगे वहां अपने दोस्तों से अच्छी तरह से दोस्ती निभा सके, आगे जाके उनकी भी फैमिली बनेगी, किसी से उनकी मैरिज होगी, उनके स्पाउसेस होंगे, तो उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके, लड़ाई झगड़े कम हो उनके, अडेप्टेबल हो सके वो उनके साथ, फिर फैमिली अपनी अच्छी से ला सके, फैमिली में सबके साथ मेंटेन कर सके रिलेशंस। कई बार हमने देखा है आजकल तो ये बहुत सारी क्वेरी आती है, हमारे बच्चे बैठते ही नहीं है फैमिली में, जहाँ चार लोग मिले वो बाहर अपना मोबाइल लेके चले जाते हैं या अपना कुछ करते हैं, बट कल को उनकी भी तो फैमिली बनेगी। चलो आज भले ही आपने देखा, बट दैट इज अ कंसर्न, क्योंकि फैमिली में भी सबसे मेलजोल करके चलना उन्हें आना है कल को, एक सेंस ऑफ कनेक्शन बनना चाहिए लोगों के साथ, अपने आप को एक सोशल सिक्योरिटी के लिए लव, इमोशनल एंड रिलेशनशिप नीड्स भी बहुत जरूरी है। दिस कम्स अंडर द बिहेवियर ऑल्सो एट टाइम, कि हमारे बच्चों का बिहेवियर सही, काफी पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे शेयरिंग करें, बच्चे नहीं करते हैं, तो शेयरिंग नहीं करने की वजह से उनकी लड़ाई हो जाती है, ये भी होता है कई बार। कई बार कोई बच्चे बुलिंग करते हैं तो उनसे कैसे बचे, ये सारी चीजें इसके अंडर आ जाएंगी रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। अब और हमारे अंदर जो दबी दबी इच्छा होती है हमेशा ही, चाहे बोल पाए ना बोल पाए, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा सबके सामने काफी रिस्पेक्टफुली लोग उससे डील करे और वो लोगों से रिस्पेक्टफुली डील करे, उसका एक उसकी एक अच्छी एस्टीम बने सबके सामने, अपने आप के बारे में एक अच्छी सोच बने, लोगों की उसके बारे में अच्छी सोच बने, वो एक स्टेटस एक्वायर कर सके, अपने आप के लिए रिकॉग्निशन पा सके, ठीक है, स्ट्रेंथ हो उसमें, फ्रीडम हो, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन सके, तो ये हमारी एस्टीम नीड्स में आ जाती है। जब ये सारी फुलफिल होंगी इस बच्चे की, तब ये नेक्स्ट लेवल पे जाएगा जहाँ की ये सेल्फ एक्चुएशन नीड्स इसकी पूरी होगी। ये सिर्फ बच्चों पे ही नहीं अप्लाई होता, ये हम पर भी अप्लाई होता है, सभी ह्यूमन बींग्स पे ये बेसिकली अप्लाई होता है। हमारे पेरेंट्स ने भी हम पर यही करने की कोशिश की, हमारी ये नीड्स फुलफिल करने की कोशिश की, हम खुद भी करते हैं यही कोशिश, करने की कोशिश करते हैं हम किसी तरह खुश रहें, एक सर्टन एज क्रॉस करने के बाद हमें लगता है कि किसी तरह शांति हो, हमें फील हो कि हमने अच्छा किया, है ना, सेल्फ, हम अपने आप को एक हैप्पी और सक्सेसफुल बता सकें, तो ये जो है ये लास्ट है आपका सेल्फ एक्सप्रेशन। अब ये चीज हासिल करने के लिए आपको डे वन से मेहनत करनी होगी, मेहनत नहीं करनी मतलब अपने जो चीजों को चैनलाइज करना है, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को, ये प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करना है, और इसी के लिए हम लोग आगे क्या क्या करना है और हमें क्या क्या जानना जरूरी है, ये हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे। नेक्स्ट सेशन जो हम करेंगे दैट विल बी अबाउट द सीक्रेट ऑफ चाइल्डहुड, बच्चे की जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और आप देखिएगा, आप अपने टाइम का एक्सपीरियंस भी उसमें शेयर कीजिएगा, जब बच्चे ने ये किया तो ये उसका क्या रिएक्शंस था, और जिनके बच्चे बड़े हो गए जैसे 10 साल 12 साल 15 साल, वो भी जा सकते हैं रिवाइंड में और पता कर सकते कि हमसे वहां क्या गलती हुई और अब उसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है। देखिए कोई भी चीज को सॉल्व करने में टाइम लगता है, इट विल नेवर हैपन वेरी फास्ट,
इट विल बी स्लो प्रोसेस। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आपको पेशेंस की जरूरत है। पहले तो यू विल हैव टू बिलीव कि दैट द चेंज इज पॉसिबल एंड इट इज एक्चुअली पॉसिबल, जब हम प्रॉपर वेज एंड मीन्स लगाएंगे। तो कैन आई हैव सम फीडबैक कि सबका गोल कहीं ना कहीं इस पिरामिड में फॉल होता है या नहीं? रफली Yes, अगर ma'am. करें यस यस होता है। होता है ना, सबका हो जाता है। तो अब हम इसको कैसे अचीव करना है? अब विल स्टार्ट, बट हम लोग है ना धीरे धीरे जाएंगे, हम बहुत जल्दी नहीं करेंगे। हम चीजों को एकदम माइन्यूट लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखो मार्केट में सब लोग बोलेंगे उनका टाइम भी वेस्ट होता है, तो वो शॉर्टकट करते हैं ताकि आप वापस उनके पास जाओ क्वेरीज लेके। मैं ये नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार आपने किया तो वो आप आगे भी उसको प्रॉपर तरीके से ले जाओ और लोगों के साथ भी ले जाओ, सिर्फ अपने ही साथ क्यों ले जाओ। तो वी हैव टू बी एजेंट्स ऑफ गुड एंड साइंटिफिक मेथड्स अहेड। तो ये हमारा टारगेट है। तो नेक्स्ट what I was thinking is I will keep 2 sessions in a week, Tuesday and Thursday, 7 to 8, and gradually 1 by 1 हम ये टॉपिक्स करेंगे, ठीक है? और आपके भी कोई क्वेरीज है तो आप लोग भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो कभी कभी कोई पॉइंट मैं भूल जाऊं तो वी कैन डिस्कस इट आउट ओपन माइंडेडली, ठीक है? any other queries? So we'll end the session for today. आज के लिए हम सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज जितना हम इंटरेक्ट कर सके बहुत अच्छा होगा। आप ट्राई कीजिएगा, यू ट्राई एंड फिगर आउट। आई विल शेयर दिस पर्टिकुलर पीपीटी विद यू और आप अपने गोल्स को लिख के देखिए कि आप कहाँ पहुंचे हैं, अपने बच्चे को क्या क्या दे पा रहे हैं या उसने क्या अचीव किया। राइट इट डाउन। तो ये जो रैंडम है ना हमारा आज की, अरे ये भी रह गया मेरे बच्चे का, मेरे बच्चे का बिहेवियर रह गया, अरे मेरे बच्चे की पढ़ाई रह गई, अरे उसके मार्क्स नहीं आएंगे, तो ये सब इसको एक लिखिए कि कौन सी नीड उसकी रह जा रही है, हम उसको एड्रेस करेंगे। अब हम इस प्रोसेस में क्या करेंगे? तो आज जो हम सबसे पहला काम करेंगे वो है